वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो 10 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 33। सो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। तथा न ते माधव तावकः क्वचित्। तथा न ते माधव तावकः क्वचित्। I'll speak half enough. तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकान् मूर्धसु प्रभु। ओके, well, I'll read, that's all. हे माधव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वह भक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदुओं के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। इट्स अ फेमस वर्स। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदः। प्रभुपाद काफी बार उन्होंने कोट किया हुआ है। लेट्स सी प्रभुपाद क्या लिख रहे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आई जस्ट कमेंट ऑन दिस। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकाचक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता। सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता। भक्त मतलब यहां उन भक्तों की बात हो रही है जो कि सिंसियर है। हो सकता है परिपक्व रही है, मैच्योर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मगर सिंसियर है। सिंसियर का मतलब कि उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय। उनका सुदृढ़ निश्चय, उनकी श्रद्धा है कि मुझे जीवन में इस संसार में वापस नहीं जाना। वो एक भागवत में आता है, उल्टी दोबारा खा लेना, सुना है? वातामसी कहते हैं ना। सो उल्टी करके आप दोबारा खा लो, कैसा लगेगा? बड़ा मजा आएगा, नहीं? बट वही बात है, आपने संसार की चीजों को छोड़ दिया मन से और भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाया और दोबारा से भगवान को छोड़ के संसार में चले गए। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। उसको इनसिंसियर व्यक्ति कहते हैं। सिंसियर व्यक्ति है जिसके माइंड में जो कन्विक्शन है कि यस, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है इसी जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं भगवान की प्राप्ति करके रहूंगा। क्योंकि पॉसिबल है। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद भागवतम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम सिंसियर हो तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। भवामि न चिरात् पार्थम, कृष्णा कह रहे हैं भगवत गीता में, बहुत ही जल्दी मेरी प्राप्ति हो सकती है, प्रोवाइडेड तुम अनन्य भक्ति करो। तो सिंसियरिटी को अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य मतलब कोई और अन्य लक्ष्य नहीं है, अनभिलाषिता शून्य। सो ठीक है, हो सकता है कि हमारे हृदय में कई और इच्छाएं हो, मतलब हो सकता है कि है, शायद हमें पता भी नहीं। शायद कुछ इच्छाएं सूक्ष्म रूप में, शायद कुछ इच्छाएं बीज रूप में, जो भी है समय आने पर बाहर आ जाएंगी। एक वो था, एक डिवोटी था वहां दिल्ली में पहले, सुब्रोत। आप विकास आप थे उस टाइम?
झील मिला था। हाँ, सुब्रोत था, तो वो ओडिया, तो वो मर गया। खैर वो ही जस्ट डाइड, ही वाज वेरी यंग बॉय, उसको सिस्टिक सर्कोसिस हो गई थी, लेफ्ट हिज बॉडी। सो वो थोड़े टाइम रहा था हमारे साथ। तो वो कह रहा था कि प्रभु बहुत मुश्किल है, अंदर एक सांप है, जैसे ही कोई आता है वो बाहर निकल आता है और डस के अंदर चला जाता है। क्या कह रहा है तू? सो हमारे अंदर सब ऐसे ही है। जैसे वो दिवाली में नहीं होता है, सोच रहा था, छोटे छोटे वो नहीं होते सांप, वो जला देते हैं, वो करके निकल आता है, ऐसे हमारे अंदर भी है। अभी हम सब बड़े मासूम लग रहे हैं, मगर जब सिचुएशन आएगी तो सेंस ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो हमारे अंदर का सांप बाहर आ जाएगा। जब वो आग लगेगी उसमें तो आ जाएगा। इसीलिए हम कल बात कर रहे थे कम्युनिटी की। अकेले आपको नहीं पता लगेगा कि क्या सांप है, क्या है, क्या नहीं है, मगर जब ऑब्जेक्ट्स आएंगे आपके सामने, लोग आएंगे, तब पता लगेगा आपके अंदर कितने वो दिवाली के जो सांप वाले वो पड़े हुए। जब कोई कुछ कहेगा आपसे, आपको गाली देगा, बकवास है तू, तब उसने आग लगा दी और आप थोड़ी देर में आपके अंदर सांप निकला, तू भी बकवास है, ठीक है, चलो लड़ाई हो गई। सो इसीलिए कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी है। और ये एक फंक्शन है वर्णाश्रम कम्युनिटी का। या जरूरी नहीं है प्रीचिंग जो सेंटर्स है, क्यों हम साथ में रह रहे हैं? हम इसलिए भी रह रहे हैं कि इससे हमारी भक्ति बढ़े, और इसलिए भी रह रहे हैं कि इससे हमें सिर्फ यही नहीं कि हमें ये पता लगे कि हमारे में कितनी भक्ति है, मगर ये भी पता लगे कि हमारे में कितने दर्द है। सो अकेले रह के तो सब सारी स्त्रियां देवी हैं, सारे पुरुष देव है, बट साथ में आके असली चीज समझ आती है। सो नो प्रॉब्लम। भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसे सांप हो, मगर अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो भगवान ऐसे भक्तों को हेल्प करते हैं। लक्ष्य और संकल्प क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कभी कुछ सिचुएशन की, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे, सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश ऐसा हो भी जाए, परिस्थिति से हो जाता है, नहीं हमारे साथ कभी वैष्णव ऑफेंस हो जाता है, कभी भगवत ऑफेंस हो जाता है, कभी जो भी है, मतलब नाम अपराध हो जाता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे साथ जब ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सो क्या करें? अगर कभी माइंड, जरूरी नहीं ग्रॉस फॉल डाउन हो, मेंटल फॉल डाउन भी हो जाएगा आपका। नहीं, आपने कुछ गलत सोच लिया, एक्शंस में नहीं आया, मैं अगर फीलिंग्स में आ गया, हो सकता है फीलिंग्स में नहीं आया, आपके थिंकिंग में आ गया, विचारों में आ गया, बट आ गया नेवरदलेस। सो कृष्ण कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण, या तो अनुरक्ति है उनकी प्रबल, या उनका संकल्प प्रबल है। भगवान दो ही चीज देखते हैं, संकल्प या आसक्ति। सो हमारे में जो नए भक्त होते हैं, भगवान उनमें संकल्प देखते हैं, क्योंकि आसक्ति तो है नहीं। किसमें आसक्ति है भगवान के लिए? किसी में नहीं है, थोड़ी बहुत है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सो भगवान हमारे में चेष्टा देखेंगे, हमारा संकल्प देखेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू डू एक्चुअली, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। यू वांट टू डू भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी तो ऐसे चलते हैं, हम भी तो ऐसे देखते हैं किसी दूसरे को। हाँ भी कोई अच्छा डिवोटी है, भक्ति करना चाहता है, कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माफ है। अगर किसी भक्ति का संकल्प ही खराब है, वो चीटिंग कर रहा है, उसका संकल्प में पैसे कमाऊंगा या कुछ और करूंगा, तब गुस्सा आता है कि यार वाई, क्यों ऐसा, ये नॉनसेंस, ऐसा क्यों कर रहे हो। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्णा प्रोटेक्ट्स, मगर कृष्णा प्रोटेक्ट्स, भगवान रक्षा करते हैं, मगर ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि भगवान इस तरह रक्षा करेंगे जिस तरह हम चाहते हैं। वो गलत एजम्पशन है।
हो सकता है आपको समझ भी ना आए कि भगवान रक्षा कर रहे हैं। आपको भगवान ने तो रक्षा नहीं की मेरी, मगर एक्चुअली भगवान रक्षा कर रहे होते हैं, मगर आपको नहीं पता लग रहा कैसे रक्षा कर रहे हैं। सपोज आपका फॉल डाउन हो रहा है, हो सकता है भगवान आपकी रक्षा कर दे और फॉल डाउन करा के आपको। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा भी हो सकता है, टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए और फॉल डाउन होने दे। ठीक है, इसका फॉल डाउन हो रहा है, होने दो थोड़ा और। जैसे वो नहीं था आपका कंस, तो भगवान ने मारा क्यों नहीं इमीडिएटली उसको? क्योंकि उसका पाप का घड़ा, कहते हैं ना पाप का घड़ा भरा नहीं था। जब पाप का घड़ा भर गया तब भगवान ने अवतार ले लिया। काफी देवी देवताओं ने प्रे की, भगवान आइए आप, कंस ने इतना आतंक मचा रखा। भगवान ने कहा कि अभी उसका पाप का घड़ा भरा नहीं है, तो उसको फोड़ने का फायदा नहीं है, अभी पहले भरने दो, देन आई विल टेक एक्शन। सो इसी प्रकार अगर किसी डिवोटी का कुछ फॉल डाउन होता है, भगवान हेल्प करते हैं, बट भगवान के हेल्प करने के तरीके आप कभी नहीं समझ सकते, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपका फॉल डाउन हो रहा है, भगवान अलाउ कर दे, होने दो अभी और। क्योंकि अगर आपका फॉल डाउन हो रहा है और भगवान ने उसी टाइम बचा लिया, तो शायद आप भगवान की हेल्प एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, है नहीं? आप सोचोगे यार ये तो मैंने अपने आप को खुद ही बचा लिया अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बहुत सारी कथाएं इसमें आती, या भागवत में पढ़ लो, वहां क्यों जाए। जैसे भरत महाराज, नहीं, भरत महाराज का फॉल डाउन हुआ नहीं हुआ, और भरत महाराज अनुरक्ति के स्तर पे, मतलब प्रेम के स्तर पे, तो क्या भगवान ने क्यों नहीं हेल्प की? वो तो कह रहे हैं जब पतन होता है, किंतु परिस्थितिवश, किंतु प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें रक्षा देते हैं। तो भरत महाराज की भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? वी कैन हैव अ डिबेट, ओके, बट तो कंक्लूजन यही है कि भगवान ने रक्षा की। अगर हमें भगवान के तरीके समझ नहीं आएंगे, भगवान ने अलाउ किया जड़ भरत को फॉल डाउन होने के लिए, भरत महाराज को, वो अटैच हुए डियर से, फिर उन्होंने अगला जन्म लिया, फिर जड़ भरत के रूप में जब पैदा हुए तो उनकी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रबल निकली कि माया उनको छू भी नहीं सकती थी। ही बिकेम मोर, एक्चुअली मोर पावरफुल देन बिफोर। वो थोड़ा सा टेम्पररी फॉल डाउन की वजह से थोड़ा सा भगवान ने ग्लाइड होने दिया, मगर उसके से उनको ऐसी अकल आ गई कि एकदम से वहां से उन्होंने जंप लिया वहां से। वैसे वो जंप शायद ना ले पाते, है नहीं? होता है, नहीं होता है कभी 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 आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो एग्जाम में, कंपटीशन की, और आपका नहीं हुआ। जब नहीं होता तब आपको लगता है अब इस साल मैं करके ही दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है नहीं? फिर आपने जबरदस्त प्रिपरेशन की है कि टॉप कर गए ऐसे ही होता है, नहीं होता है? अगर नेचुरली आप पास हो जाते तो हो सकता है टॉप नहीं करते, आप हो जाते बट टॉप नहीं करते। अब आप टॉप कर गए, पेपर्स में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सो यू गॉट मोर आउट ऑफ दैट। सो भगवान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को कुछ नहीं पता भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। अब हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे, नारद तो देवर्षि नारद की फर्स्ट कैंटो में, तो भगवान ने नारद मुनि की रक्षा की। कैसे? उनकी मां को he just killed his mother, that's all। भगवान ने उनकी मां को मार दिया। नहीं, उनकी मां मर गई ना, नारद मुनि छोटे बच्चे थे ना, मतलब तो पिछली लाइफ में दासी पुत्र, फर्स्ट कैंटो से शुरू हो रहा है, और कहीं 4 महीने तक डिवोटीज आए, उनके घर रहे, नारद मुनि को इतनी कृपा मिली, और नारद मुनि मतलब ही हर्ड सो मेनी थिंग्स, और उनमें भक्ति आ गई, और भगवान ने कहा अब मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी पड़ेगी, इसको भक्ति में आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, लेट्स किल हिज मदर फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप, फेज 1 इज किल हिज मदर, फेज 2 इज इसको अनाथ कर दो, फेज 3 कोई हेल्प करने नहीं आएगा इसकी, ये छोटा बच्चा जंगलों में घूमता रहेगा, खाना भी नहीं मिलेगा इसको। एंड फेज 4 इज कि फिर मेडिटेशन करेगा और कुछ करने को ही नहीं होगा। एंड फेज 5 इज फिर मैं दर्शन दूंगा इसको। एंड फेज 6 इज फिर मैं कभी भी दर्शन नहीं दूंगा, पूरे जीवन अप्रकट हो जाऊंगा, और उसको पूरे जीवन मेरे बिना ही भक्ति करनी पड़ेगी, मरते दम तक। और फेज 6 इज कि फिर वो देवर्षि नारद के रूप में प्रकट होंगे, जो कि अमर होंगे, और जो कि व्यासदेव के गुरु बनेंगे, प्रहलाद महाराज के गुरु, ध्रुव महाराज के गुरु। सो इट वॉज नॉट अ बैड बार्गेन, बट थोड़ा सा फेजेस से
गुजरना पड़ता है। आपको अगर फेज 1 से फेज 5 तक देखेगा तो कहेगा कि भगवान बहुत क्रूअल है। नहीं, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, बट उसकी दृष्टि फेज 6 तक नहीं पहुंच रही। हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे, या हो सकता है, मतलब हमें कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए नहीं कर रहे। भगवान हर स्टेप पे सिंसियर डिवोटी की रक्षा कर रहे होते हैं। बस हमें थोड़ी सी भगवान से प्रेयर्स करनी पड़ेगी, भगवान आप बता दीजिए हमें आप कैसे कर रहे हैं, आप हमें रिवील कर दीजिए कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम रेडी हैं, यू डू एनीथिंग विद मी, आई एम श्योर कि आप मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे इतना करेज और इतनी बुद्धि दे दीजिए कि मैं समझ पाऊं कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है मेरे लिए। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग हमारी चेतना बहुत गिरी हुई है, हम तैयार हैं भगवान को ब्लेम करने के लिए। वी आर रेडी, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा हम ब्लेम करने लगेंगे, है नहीं? ऐसा नहीं है। सो अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी वाइफ मर जाए, आपके बच्चे मर जाए, और कोई यार ये क्या हो रहा है, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूं, बट हो सकता है आप में से सब लोग हिल जाओ, है नहीं? मोस्टली क्यों करते रहोगे भक्ति? अगर ऐसा हो जाए तो आपकी वाइफ मर जाए, बच्चा मर जाए, आपका हाथ कट जाए एक्सीडेंट में, फिर ही भक्ति करते रहो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो तो तभी पता लगेगा, मतलब अभी नहीं पता लग सकता, वो तो जब परिस्थिति में आओगे तब पता लगेगा। परिस्थिति में ही पता लगता है, बिना परिस्थिति के किसी को नहीं पता लग सकता कि वो कहाँ है। इसलिए तो कुंती बनानी कह रही है वो डिवोटीज बहुत फॉर्चुनेट है जिनको दुख आ रहे हैं, क्योंकि तब उसको पता लगेगा वो कितने पानी में है, वरना नहीं पता लग सकता, वरना इम्पॉसिबल है। फिर भगवान ने पांडवों को इतने दुख में क्यों रखा? तभी तो हमें आज पता लगा कि पांडवों की कितनी भक्ति है। भगवान ने द्रौपदी का चीरहरण क्यों कराया? तभी तो हमें पता है कि द्रौपदी है। अगर उनके साथ कुछ भी नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि वो डिवोटी है। हमें समझ ही नहीं आता। सो व्हाट डू यू प्रे टू गॉड? व्हाट डू यू प्रे? क्या प्रे करना चाहते हो भगवान से? हम यही प्रे करना चाहते हैं, भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए उस तरीके से जिसमें आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उस तरीके से जो मेरे लिए बेस्ट है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी, क्योंकि हमें इस भागवतम के श्लोक पे विश्वास है। तथा न ते माधव तावक कचुत पश्यन्ति मार्गातो बद्ध सौहृद। आप सुहृद हैं सबके, यू हेल्प एवरीबॉडी। सो इज इंपॉर्टेंट नहीं? सो हमें एक्चुअली एज अ डिवोटीज हमें कन्विंस्ड होना चाहिए कि भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप सिंसियर हो, अपने संकल्प को मत तोड़ो, आप चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने दुख आए उतना भगवान को थैंक यू करते रहो, जितने सुख आए तो भी थैंक्स कर सकते हो, मगर जितने दुख आए तो और डबल थैंक्स करो कि कृष्णा आपने कृपा करके हमें इसी जन्म में दुख देके ये अवसर दे दिया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अनुभव हो सके। नहीं तो एक्चुअली मैं कल बता रहा था, मैं फुल टाइम बना इसलिए था क्योंकि मैं भागवतम पढ़ता, मैंने एक्चुअली पूरी भागवतम पढ़ी थी घर में रहकर 2-3 बार। तो 2-3 बार पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये तो किताब ही रह जाएगी मेरे लिए। पढ़ तो ली मैंने और श्लोक भी रट लिए, अब सारे श्लोकों में क्या है? पूर्ण शरणागति। अब ये पता कैसे लगेगा मुझे? पॉइंट है कि हाउ शुड आई रियलाइज? मतलब घर में रह के आपको रोज पराठे मिल रहे हैं सुबह शाम, मम्मी है, पैसे है, सो आपको कैसे पता लगेगा शरणागति क्या है? क्या भगवान हेल्प करते हैं, नहीं करते? मतलब व्हाट्स हैपनिंग? अभी तो पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, सो क्या करें? सो उसका एक ही सॉल्यूशन मुझे निकला कि अपने आप को सिचुएशन में, या तो सिचुएशन आ जाए या तो नारद मुनि की तरह भगवान कृपा कर दे, हमारे पेरेंट्स को मार दे। दैट्स, अगर वो हो जाता वेरी नाइस, थैंक यू कृष्णा,
आपने उनको फिनिश कर दिया, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अब हम इस सिचुएशन में आ गए कि हम आपकी पूर्ण शरणागति ले सकते हैं। एक्चुअली एक डिवोटी थे साउथ में, रामानंद प्रभु, रामानंद यू नो रामानंद प्रभु, रामानंद राय, यू नो मैंगलोर में रामानंद प्रभु। सो वो डिवोटी मैंगलोर में थे, तो एक्चुअली वो सो ही बहुत अच्छे डिवोटी है, तो वो अकेले सन है, अकेले सन है, अभी है। सो उनके पेरेंट्स है, तो मैं एक बार उनके पास गया था, ही वॉज वेरी हैप्पी। मैंने क्या हुआ? कहते हैं मेरे मदर फादर मर गए। अच्छा, कहते हैं मैं फ्री हो गया, आई एम सो हैप्पी, दे डाइड, कुछ एक्सीडेंट हो गया, दे डाइड। कहते हैं मैं फ्री हो गया हूँ, अदरवाइज बहुत झंझट था, बार बार जाओ, उनसे बात करो, और वो आधे पौने डिवोटी थे। अब मैं पूर्ण डिपेंडेंट हूँ भगवान पे। दैट्स डिवोशन। नहीं, मुझे नहीं लगता कि 99% आप लोगों में से कोई ऐसा बोलेगा, मुझे नहीं लगता। मतलब आप बोल सकते हो, बट आप पार्टी नहीं कर रहे होगे जैसे वो कर रहे थे उस दिन। ही वाज सीरियस, ही मेड अ फीस्ट भगवान के लिए। कृष्ण आपने बहुत हेल्प कर दी, मुझे छुटकारा दिला दिया। प्रभुपाद भी खुश थे नहीं, जब प्रभुपाद ने संन्यास लिया था, कि कृष्ण आपने बहुत मेरी हेल्प कर दी। जब फैक्ट्री जली थी प्रभुपाद की, एक्चुअली जब फैक्ट्री में आग लग गई थी और सारे चोरों ने चोरी कर ली थी, प्रभुपाद बहुत खुश हुए, कृष्णा मेरी ये भी अटैचमेंट छीन ली आपने। मतलब मैं खुद से नहीं छोड़ पा रहा था, आपने छीन ली। खुद से शायद नारद मुनि अपनी माँ को नहीं छोड़ पाते, छोटे बच्चे थे ना, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि मुझे मम्मी को छोड़ना है। What's this? So एक और एक्चुअली एक एग्जांपल है, और कौन था, या वो मैं वो एग्जांपल थे, एक अलवार का, नहीं मैं बता नहीं रहा था कौन थे, पोएगी अलवार थे, कौन थे। He was just going and he was just chanting Krishna's name. So जाते जाते आंधी आई और उनका शॉल उड़ गया, तो वो भगवान के गुणगान गाने लगे। उन्होंने कहा कृष्णा थैंक यू वेरी मच। मैं ठंड थी और मैं सोच रहा था ठंड से मैं रक्षा कर लूंगा एक शॉल से, आपने वो भी छीन लिया। अब मैं इतना खुश हूं कि अब मैं पूर्ण आपके शरणागत हूं। अब ठंड है, सर्दी है, अब मैं आप पे डिपेंडेंट हूं। आप मैं सोच रहा था शॉल मुझे बचा लेगा। फिर बारिश आने लगी, आंधी आई, उनकी धोती भी उड़ गई, सिर्फ एक धोती थी वो भी उड़ गई, मतलब ही वाज जस्ट नेकेड। तब तो वो नाचने लगे, उन्होंने कहा कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपने एक धोती भी छीन ली मेरे को। मैं अपनी प्रेस्टीज में पड़ा हुआ था, अपनी शर्म में। मुझे अभी भी लगता मैं बॉडी हूं और मैं शरीर हूं, और मेरी एक शर्म भी है, मेरी एक प्रेस्टीज भी है। आपने वो भी छीन के मुझे उससे भी मुक्त कर दिया। अब मैं पूर्ण आपकी शरणागत हूं। तो पूरी रात वो खड़े होकर भगवान के गुणगान गाते रहे। जस्ट लाइक दैट। दीज आर डिवोटीज। नहीं, इसको डिवोशन कहते हैं। हम तो आसपास भी नहीं फटकते इसके। नहीं, कोई है इसके लेवल पे? कोई हाथ खड़ा करो, अगर हिम्मत है तो कर दो। मुझे नहीं लगता अगले जन्म में भी हाथ खड़ा कर पाओगे आप लोग। इट्स डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट हम इन लोगों को आइडियल बना सकते हैं अपना, है नहीं? हम इनको अपना हीरो बना सकते हैं कि यस हमें यहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, या तो परिस्थिति अपने आप आ जाए, या आप अपने आप को सिचुएशन में रख सकते हो तो बहुत जल्दी एडवांस हो जाओगे। तो वही मैंने सोचा फुल टाइम बन जाता हूं, सिचुएशन में रख देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। और अच्छा ही हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ। और वही वर्णाश्रम कम्युनिटीज है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। वर्णाश्रम कम्युनिटी है ही। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने को सिचुएशन में रख दो, वहां पूर्ण शरणागत हो जाओ। फिर जो रियलाइजेशंस आएंगी वो 10 जन्म भी नहीं आएंगे। आप 10 जन्म तक भागवतम पढ़ लोगे, आपको वो आएंगी नहीं अनुभव जो आदमी वहां बैठा है। तो या तो अगले जन्म में भगवान को स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपके लिए। नहीं, अगर आप मानोगे नहीं, फुल डिपेंडेंट नहीं होगे, तो ठीक है, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, तीसरे जन्म में आप बहुत बड़े स्कॉलर होगे भागवतम के, संस्कृत आती होगी, सारे श्लोक आते होंगे, नहीं, और गोस्वामी परिवार में होगे और आप बहुत भागवत कथा कर रहे होगे, बट अनुभव अंडा। सो भगवान को कुछ करना पड़ेगा, फिर भगवान कुछ करेंगे। भगवान छोड़ते थोड़े ना अपने डिवोटीज को। रक्षा करते नहीं करते,
भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर भगवान रक्षा करेंगे। ओके, गुड, यस। अब फेज 1 होना चाहिए, कुछ नहीं। सो लेट्स डिस्ट्रॉय हिज फैमिली, दैट्स ऑल। या उनके सारे पैसे इनको निर्धन बना देते, एंड देन थिंग्स माइट स्टार्ट, यू माइट अंडरस्टैंड समथिंग। ऐसे ही भगवान, हो सकता है ऐसा ना भी करे, हो सकता है नॉर्मल रूट से ले जाए आपको, जरूरी भी नहीं है। हो सकता है आप घर में ही रहो आराम से फैमिली के साथ, और अगर आप सिंसियर हो तो भगवान वैसी रियलाइजेशन दे दें। मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं, बट द पॉइंट इज, अगर जल्दी एडवांस करना है तो अपने आप को सिचुएशंस में रख दो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मां सोचा, डरो मत, डरो मत। भगवान ने बहुत सोच के कहा है, क्योंकि डर लगेगा हमें अपने आप को सिचुएशंस में रखने में, या जब सिचुएशंस आएंगी तो हमें डर लगेगा। कृष्ण कह रहे डरो मत, मुझ पर डिपेंडेंट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरो मत। क्योंकि डर जाओगे तो आपका संकल्प टूट जाएगा, है नहीं? संकल्प टूट गया तो आप गए। जैसे मान लीजिए ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करते हैं फुल टाइम डिवोटीज, जब नए नए होते हैं तो माइंड तो कंट्रोल होता नहीं है, ना सेंसेस कंट्रोल होती है। सो शुरू में डिवोटीज डर जाते हैं, भाई हमने तो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, अभी तो माइंड कंट्रोल हो नहीं रहा, तो हम क्या ब्रह्मचारी, हम क्या, हम तो हिपोक्रेट है। यू सी इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। और इसलिए कई ब्रह्मचारी शादी कर लेते हैं, मतलब आउट टर्न हो जाता है कि भैया ज्यादा अच्छा है कि हिपोक्रेट होने से अच्छा तो भैया शादी करके रह लो आराम से, तो माइंड ही कंटामिनेट होता जा रहा है। सो बट देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। प्रॉब्लम है कि वो डर गया, इसलिए यू टर्न हो गया। उसको डरना नहीं चाहिए, उसको होना चाहिए ठीक है, मैं मतलब एटलीस्ट मेरा संकल्प ठीक है, मैं करना चाहता हूं, माया इफेक्ट कर रही है मुझे। यू वांट टू गो श्रीवल्लभ? लेट हो रहा है, ट्रेन कब है? 9:15 की। तो अभी क्या करोगे जाकर? नहीं आप सो डरो मत, बस डरो मत, और अपने हार्ट में देखते रहो कि आप सिंसियर हो या नहीं। आपका लक्ष्य क्लियर है नहीं, लक्ष्य से डिसाइड करो कि आप सिंसियर हो या नहीं। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आप देखो अपने हार्ट में, को पैसे चाहिए? नहीं। आपको प्रतिष्ठा चाहिए? नहीं। आपको क्या कहते हैं, और क्या है, और क्या चीजें होती हैं? हाँ, आपको धनम जन्म सुंदर में आपको स्त्री चाहिए? नहीं। माइंड कैन फोर्स यू, बट आई डोंट वांट, आई एक्चुअली डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। मुझे नहीं चाहिए। अब माइंड फोर्स कर रहा है, नहीं चाहिए। भक्ति सागर सरस्वती महाराज के पास जो भी आता था वो कहते थे कि मैं तो भगवान को चाहता हूं, मगर मेरा मन इतना शैतान है कि मुझे तंग करता रहता है। सो प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए कि मेरा मन शुद्ध हो जाए। He used to tell to people like that. वो क्या है, कभी शुद्ध होवे मन, कैसे है वो सॉन्ग? कभी शुद्ध होवे मन तबे हम हेरी गो श्री वृंदावन, है ना? हाँ। सो कब मेरा मन शुद्ध होगा और मैं वृंदावन देख पाऊंगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मन को मत देखो, अपनी आत्मा को देखो। उसके लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा अपने अंदर। यू हैव टू गो डीप। अपने मन, बुद्धि, अहंकार के परे आत्मा, आपको अपने कोर में देखना पड़ेगा। कोर में क्या चल रहा है तो झांक के देखो। ठीक है, आपको अपने अंदर चाहिए नहीं चाहिए? ओके, मुझे नहीं चाहिए धन, मेरे मन में विचार आ रहे हैं बट मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। मगर आ रहा है, माइंड फोर्स कर रहा है, बट मुझे नहीं चाहिए। मन में विचार आ रहे हैं खराब, आई डोंट वांट दैट, मगर आ रहे हैं, मेरा माइंड मुझे तंग कर रहा है। सो आपका संकल्प ठीक है और आप ट्राई भी कर रहे हो बार बार उठने की, नहीं, तभी तो पता लगेगा संकल्प ठीक है। यस, आई डोंट वांट, ओके, यस, आई ट्राई। आप फिर फेल हो गए, फिर नो प्रॉब्लम, आई ट्राई अगेन, फिर फेल हो गए, आई ट्राई अगेन। तो उससे पता लग रहा है ना आपका गोल क्लियर है। अगर ऐसा है तो भगवान हेल्प करने लगेंगे, बस भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे आपको।
ही विल हेल्प यू। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सके। वो गिर के भी गिर जाते हैं, मगर क्योंकि संकल्प ठीक होता है, भगवान फिर से उनको फोर्स देते हैं और फिर से ऊपर आते हैं। नहीं होता है, पानी में डूब गए फिर से बाहर आए। जैसे ये नहीं था, वो कौन थे, ध्रुव महाराज, नहीं तो उनके भाई उत्तम, ध्रुव के ही थे ना उत्तम, तो उत्तम की डेथ हो गई तो कोई यक्षों ने मार दिया। तो भागवत में आता है कि ध्रुव महाराज ने गए, फाइट शुरू कर दिया अकेले, सारे यक्ष पता है ना, डेमीगॉड्स, कुबेर के, उन्होंने धावा बोल दिया, अकेले चले गए। ही वॉज ध्रुव, जिसने 6 महीने सांस रोक लिया, वो ये नहीं कर सकता क्या, लिमिटलेस कॉन्फिडेंस, चले गए भैया, अटैक कर दिया देवी देवताओं पे, सब पे सारे यक्ष आ गए, सारे इल्यूजन करने लगे। और भागवत में लिखा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबने अटैक कर दिया ध्रुव पे। और भागवतम कह रहे ऐसा लग रहा था कि जब सूर्य ग्रहण, सूरज घिर जाता है, सूर्य ग्रहण के समय पूरा ढक जाता है, नहीं रोशनी खत्म, ऐसे ध्रुव महाराज के पास के चारों तरफ से करोड़ों तीर, यहां से भी तीर, ध्रुव महाराज दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरे कवर हो गए तीरों से, कवर ही कवर, पूरा ऐसा लग रहा था गए, ये तो गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहे, सारी जगह से तीर। और फिर एकदम से भागवतम में लिखा, ध्रुव महाराज ऐसे प्रकट हुए जैसे सूरज प्रकट होता है, ग्रहण खत्म होता है और ध्रुव महाराज प्रकट हुए, अपने तीरों से सारे तीर डिफ्यूज कर दिए, जैसे वो नहीं होता हीरो एकदम से हार रहा है, कवर हो गया, फिर एकदम धाड़ हो गया, सारे गिर गए। होता नहीं था पहले, नहीं होता था ये, तो क्या कहता था वो, ऐसे होता था ना पहले, वो धारा सिंह हुए, वो लड़ रहा है, सबने पकड़ लिया, वो नीचे झुका, सब पता नहीं कहां गिरे हुए, ही मैन होता था ना, आई एम द पावर, ही मैन। सो ध्रुव महाराज का ऐसे ही था। सो डिवोटी ऐसे ही होता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं आपको दबोच रही है, यहां से भी दबोच लिया, मैं गया, आपका संकल्प ठीक है तो फिर भगवान पावर देंगे और फिनिश। इसलिए कृष्ण कह रहे डरो मत, मेरी कृपा पे भरोसा रखो, चलते रहो, माया से डरो मत। माया आपको डराएगी, आपको टेम्पररी फॉल डाउन कराएगी, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी, आपको फोर्स करेगी कि वैष्णव ऑफेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मगर आप प्रे करते रहो भगवान से, कृष्ण यस आप है मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ हूं, आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट बिट्रे यू। ठीक है, मुझसे गलती से हो जाता है, प्लीज फॉरगिव मी, बट मैं विलफुली नहीं करना चाहता कुछ भी गलत। सो ही इज गोइंग टू हेल्प यू। भगवान तो रेडी है हेल्प करने के लिए, नहीं हम रेडी नहीं उनकी हेल्प लेने के लिए। मे बी हमें वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अनेक विरोधी हैं, जैसे डी प्रोग्रामर्स लिख रहे हैं, डी प्रोग्रामर्स नहीं होते, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स भी एक डी प्रोग्रामर ही हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हमें डी प्रोग्राम करते रहते हैं कि खराब है, जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। जुहू की बात कर रहे हैं हम लोग, जुहू टेम्पल में, मतलब जो अगेंस्ट केस वेस चला रखा था, बहुत टफ सिचुएशन थी। हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। ये प्रभुपाद के कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं? आई थिंक ये प्रभुपाद जो डैलस में आई थिंक मुकदमा हुआ था, जो गुरुकुल पे हुआ था, आई थिंक केस। हाँ, मुझे कोई बता रहा था डैलस में, हाँ डैलस में तो बता रहे थे वो उन्होंने दिखाया भी था कि यहाँ पे केस हुआ था, वो बिल्डिंग में जो लॉ था, तो कह रहा था हाँ या तो गुरुकुल पे केस हुआ था मोलेस्टेशन का। और अगर अमेरिका में मोलेस्टेशन का केस हो जाए, यू आर फिनिश्ड, वो भी चाइल्ड मोलेस्टेशन। सो वो केस हुआ, ऑफ कोर्स इस्कॉन को रेम्यूनरेशन देनी पड़ी, मगर लोगों को लग रहा था कि अब तो भैया इस्कॉन गया, मगर एक ही दिन में वो केस जीत गए, मिरेकल हो गया हिस्ट्री में। वो कैसे हुआ पता नहीं, क्या हुआ, मगर प्रभुपाद आई थिंक उसको ही मेंशन कर रहे हैं। सो कई चीजें मिरेकल्स होते हैं, भगवान हेल्प करते हैं।
इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया, क्योंकि भगवत तमें भगवान ने वादा किया है, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यते। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। आप पांडवों का जीवन देख लो, पांडवों के जीवन में इतने रिवर्सेस आए नहीं, वनवास हुआ, द्रौपदी का चीरहरण, भीम को मर्डर करने की कोशिश की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मगर एंड में उनकी विजय हुई। बस पांडवों ने अपना भरोसा नहीं छोड़ा भगवान पे, वो नहीं टूटा, सो विजय हो गई बस, दैट्स ऑल, फिनिश, दे वन। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे चित्रकेतु, इंद्रद्युम्न महाराज, तो इनका भी फॉल डाउन हो गया था, चित्रकेतु का कथा आती, चित्रकेतु का फॉल डाउन हुआ, और भरत महाराज का, तथा महाराज भरत, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल लिए थे, जो परिस्थितिवत च्युत हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणार्थ महाराज भरत के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद। भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा, नेक्स्ट हिरण पैदा हुए ना, तो रखा जिससे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वह राक्षस वृत्रासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई, तो भगवान ने स्मरण करा दिया उसको। तो कभी कभी हमारा फॉल डाउन होता है तो भगवान रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? हमें याद दिला देते हैं कि नो प्रॉब्लम, दोबारा से बढ़ो आगे, हमें उत्साह देते हैं, नहीं ठीक है तुम गिर गए हो, दोबारा आगे बढ़ो, डरो मत, फेल मत हो, अपना ट्राई मत छोड़ो, बढ़ते रहो बस आगे। सो भगवान इस तरह से हेल्प, एनकरेजमेंट देके हेल्प करते हैं। सो प्रभुपाद ये सारी चीजें लिख रहे हैं, फिर माधव का मतलब लिख रहे हैं, दैट्स एनीवे यू कैन रीड, सो यू कैन गो एंड रीड दिस वर्स, और भगवान पे विश्वास अब अपना बना के आगे चल सकते हो। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना है? एक क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि कभी कोई ड्यूटी का प्रॉब्लम होता है, भगवान उसको फिर आगे इंप्रूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और बट महाराज बुक्स में लिख रहे थे, तो जैसे ड्यूटी का प्रॉब्लम होता है, गिरता है, उसका पूरा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन सी लग रही है। मतलब एक तरह से भगवान हेल्प भी कर रहे हैं और ऊपर से लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन तब नष्ट होगा जब उसका संकल्प टूट जाएगा। संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए, वो संकल्प टूट जाता है ना, डर गया ना वो, भगवान की बात पे विश्वास नहीं रखी उसने, हाँ कह रहे डरो मत, बस फिर नष्ट हो जाएगा, फिर वो यूटर्न लेके चला जाएगा। या तो उसको अपनी लैक का पता नहीं चल रहा है कि मेरी, क्योंकि फॉल डाउन जब उसका हो रहा है तो कुछ तो उसकी लैक है, हाँ है ना, तभी तो भगवान उसकी पूरी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, उसकी लैक है कहीं ना कहीं, लैक है माइंड में, इमेच्योरिटी है। एक बार तो शरण में आ गया था, मगर संकल्प ठीक रखना चाहिए, भगवान हेल्प कर देंगे। संकल्प तो ठीक है, बट उसको अपनी लैक का पता नहीं चल रहा, वो लैक भगवान बता देंगे, यही तो रक्षा करेंगे कि तुम्हारी कमजोरी है, लैक पता चलने पर उसको फिर उसको अपनी लैक को पूरा करना, मतलब फिर उसको हटा दे, वो फिर हटाए, वो उसको भगवान बता रहे हटाओ भैया, फिर भगवान बता देंगे हाँ भी देखो ये प्रॉब्लम थी, अंदर से मतलब आवाज नहीं आएगी मगर आपको पता लग जाएगा बाय इंट्यूशन। सो आप फिर उस पर काम करके उसको हटा दो। भगवान ने बोला है कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है उसका फॉल डाउन नहीं होता, एक बार तो शरणागत हो गया वो, ये तो नहीं है एक बार फॉल डाउन नहीं होता, ये तो भगवान नहीं कह रहे, ये कहाँ कह रहे हैं, मगर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका उस तरह फॉल डाउन नहीं होता जिस तरह और लोगों का होता है, ये कह रहे हैं, क्योंकि और लोगों का फॉल डाउन होगा जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं, वो तो गए काम से, मगर भगवान के भक्तों का उस तरह फॉल डाउन होता है क्योंकि भगवान रक्षा कर देते हैं, दोबारा से ऊपर आ जाता है। बट हम बेवकूफ तो है ही ना, बेवकूफी कैसे फॉल डाउन तो होता ही है, अब परिपक्व है ना। सो जैसे बच्चा गिरता है पापा उठा देते हैं, नहीं तब छोटे में उठाते नहीं है, बच्चा गिरता है पापा उठाते हैं, बच्चा गिरता है पापा उठाते हैं। मगर जब बड़ा होता है तो जो गलती करता है पापा कहता है क्यों कर रहे हो, तो बच्चा कहता है पापा आपकी जरूरत नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूं, बस फिर खत्म, दैट्स ऑल, आप ही नहीं सुनूंगा, आप तो पुराने हो गए, जमाना चेंज हो गया है, क्या कह रहे हो मुझे, और फिर खत्म हो गया क्योंकि उसका विश्वास हट गया ना पापा से,
फिर नहीं मदद कर सकते भगवान। तो ये बात है, बस विश्वास और संकल्प की बात है। दो चीज थी, मैं महाराज लिखते एक बार जैसे उसका फॉल डाउन होता है तो पूरा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं जो प्योर डिवोटी बनने के लिए जिस तरह एक पर्वत पे शिखर पे चढ़ना होता है तो काफी टाइम लगता है, एक दिन में कोई नहीं बन जाता। तो दोनों चीज में मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? एक तरह से उसका पूरा जीवन मतलब आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया लिख रहे हैं। हम दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम अगर करते हैं तो बेसिकली हम किसी से पूछते नहीं, इसलिए गड़बड़ होती नहीं। तो पूछने के लिए सीनियर वैष्णव, हाँ सीनियर वैष्णव चाहे गिर रहे हैं, पर अगर हम पूछ ले तो हम सुधर गए। हाँ, जो पूछते नहीं वो गड़बड़ है। अहंकार है। अब अहंकार कैसे नहीं पूछते, पता है क्यों नहीं पूछते लोग? फियर, डर के मारे। वो कहते हैं कि प्रभु जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखो इतना काम है, हम तो नहीं पूछेंगे। वो गया, वो ये भी मैं है, वो भी प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन होते हैं ना, या डर के मारे या अहंकार के मारे, जो भी है पीपल। अहंकार तो चलो, अहंकार वो तो पहले ही फॉल डाउन, उसमें अहंकार की बात खाएगा, वो पहले ही पिला हुआ है भैया, मैं मेरी लग गई। सो इस पॉइंट पे तो अहंकार नहीं होगा उसका, इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही है। सो ये चलता है बेसिकली मोस्टली। हेल्प मांगते नहीं, हेल्प मांगते नहीं, डर के बारे में भी, शर्म के बारे। भगवान सिचुएशन उसी को देंगे ना, इसका भगवान को पता है कि he can handle that situation और he can। ये भी होता है, भगवान मतलब हर एक के पेरेंट्स का मर्डर नहीं कर रहे, सॉरी टू से दैट। लगा आप घर गए, आपके पेरेंट्स ही नहीं है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अभी क्लास में सुन के आए थे सब, मुझे फोन मत करना, प्रभु जी आपने बोला था हो जाएगा और ऐसा हो गया, आप ऐसा क्यों बोला आपने? इट माइट हैपन, कुछ भी हो सकता है संसार में। सो अगर आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता तो आप बेवकूफ हो, कुछ भी हो सकता है। सो बट भगवान ऐसा नहीं करेंगे, मतलब सॉरी नहीं करेंगे, मैं नहीं कह सकता नहीं करेंगे, कर सकते हैं, मगर भगवान ये भी देखते हैं कि ये डिवोटी हैंडल कर सकता है, उस चीज को नहीं हैंडल कर सकता। नहीं, अगर आपके साथ हो जाए आप तो गाली देने लगोगे भगवान को। ऐसा भी हो सकता है मेरा ऐसा कर दिया इन्होंने, ये वो बकवास है, वो है, मैं केस कर दूंगा इस्कॉन पे। ऐसा होता है, पता है कहीं डिवोटीज के साथ हो जाता है ना कुछ, तो फिर वो इतना गुस्सा आता है, हमने इतना की हेल्प इस्कॉन भगवान की, और ये क्या डिवोटीज के लिए उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की, तो गेट लॉस्ट, और ये नहीं होता है, नहीं होता है। सो वो हैंडल नहीं कर पाते। सो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान कृष्ण इज लाइक अ पॉटर। एग्जाम्पल दिया था, पॉटर नहीं होता, सो पॉटर को एग्जैक्टली पता है कहाँ प्रेशर देना है, जो घड़ा नहीं बन रहा होता जब, सो कुम्हार नहीं होता, तो अगर ज्यादा प्रेशर यहाँ दे देगा तो टूट जाएगा वो, तो उसको एग्जैक्टली पता है कितना प्रेशर किस मोमेंट पे कहाँ देना है, तो वो पॉट धीरे धीरे बनता रहता है। सो भगवान को एग्जैक्टली पता है कब प्रेशर देना है आपको, और कब प्रेशर नहीं देना, आप हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और धीरे धीरे भगवान घड़ा बना देंगे, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बना देंगे। कृष्ण इज अ लीडर, बेस्ट लीडर, सो ही नोज हाउ टू डू। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको पता भी नहीं लगेगा, अब प्रेशर भी आ जाएगा, आप चेंज भी हो जाओगे उस प्रेशर से, और सुसुखम, बट इट विल बी वेरी हैप्पीली कर जाओगे आप। ये भी कृष्ण है, मतलब डोंट वरी अबाउट दैट, हैप्पीली कर जाओगे। भगवान उसको परिस्थितियां देंगे जिसको उस परिस्थिति में रहने में मजा आ रहा है, उसको दे देंगे, तो वो तो ऑफकोर्स जल्दी एडवांस कर जाएगा। नहीं बहुत, मतलब ऐसे भाई मुझे तो मजा आता है जब दुख आते, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि मुझे पता है मैं एडवांस कर रहा हूँ, आई एम श्योर मैं एडवांस करता हूँ, आई लाइक दैट। सो जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी, बहुत अच्छा है कि बीमार है हम, क्योंकि बीमारी में दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सो कुछ पाप कट रहे हैं, कुछ हो रहा है, अच्छा ये शुद्ध हो रहा है, नहीं, नॉट अ बैड डील। सो जिसको अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की, रियलाइजेशन है, भगवान उसको, जैसे स्कूल में भी होता है, जो फेलियर होता है उनको तो उनको इतना टफ एग्जाम नहीं होता, जो टॉपर होते हैं फिर उनको और टफ एग्जाम देके और प्रमोट करते रहते हैं, यस, और हायर एग्जाम ले लो और प्रमोशन होगी, और टफ ले लो और प्रमोशन, और उसको मजा भी आ रहा है, वो देते आगे पहुंच जाएगा। तो फेलियर उसको पहले टफ दे दिया, वो तो और भैया अब तो कभी नहीं एग्जाम दूंगा, स्कूल ही छोड़ रहा हूं। सो कृष्णा नोज हाउ टू हैंडल पीपल। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को रेडी कर लो
अपने हार्ट को स्ट्रांग कर लो कि भगवान आपको टफ एग्जाम दे पाए, क्योंकि जब तक टफ एग्जाम नहीं होगा तब तक आप प्रमोशन भी नहीं हो रही आपकी, आप वहीं अटके रहोगे। फिर टाइम लग जाएगा, भगवान कर देंगे मगर टाइम लगेगा, और टाइम अगर लगेगा तो आप रिस्क में हो, क्योंकि माया भी एक्ट कर रही है और माया कुछ भी कर सकती है। So be intelligent, see how you can do things, that's all. Okay, और कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज संकल्प और चेष्टा सेम चीज है, जस्ट कीप इट सेम। संकल्प पे स्ट्रॉन्ग चेष्टा, और कुछ। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टॉप है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।